आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल की। एक ऐसा स्कैंडल जहां ताकत, पैसा और घिनौने अपराध का एक बहुत ही खतरनाक जाल बुना गया था। तो चलिए इस कहानी के काले रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये शब्द हैं वहां पास में ही रहने वाले एक लोकल के, और ये शब्द एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। एक रहस्यमयी द्वीप की, एक ऐसा द्वीप जो बाहर से देखने पर तो किसी जन्नत जैसा लगता था, पर अंदर उसकी हकीकत नरक से भी बदतर थी। तो देखिए, ये है वो दोहरी हकीकत। एक तरफ लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड 75 एकड़ में फैला एक जन्नत का टुकड़ा जहां आलीशान महल थे, बड़े बड़े विला और पूल थे, और दूसरी तरफ यही जगह थी तस्करी और शोषण का एक खिनौना अड्डा। यहां 12 से 17 साल की बच्चियों को फंसाया जाता था। हालात इतने बुरे थे कि एक 15 साल की लड़की ने तो तैरकर भागने की कोशिश की। सोचिए जरा। और इस पूरे स्कैंडल के सेंटर में था ये आदमी, जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली स्कूल टीचर जो बाद में अरबपतियों का मल्टी मिलियनर फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। और उसके दोस्त थे अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी शामिल थे। तो आज की इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे उस रहस्यों से भरे द्वीप की, फिर देखेंगे कि कैसे इस पूरी स्कीम का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद हम उस सीक्रेट नरम डील को समझेंगे, और फिर कहानी में आए ट्विस्ट और न्याय की बात करेंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि ये स्कैंडल आज भी अधूरा क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रहस्यों का द्वीप। सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही था कि आखिर इस जन्नत जैसे दिखने वाले नर्क में आता जाता कौन था। अच्छा, ये लिस्ट देखिए और तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। प्रिंस एंड्रयू, मतलब ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, और तो और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक भी। ये सब कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनका ताल्लुक एप्स्टीन से रहा है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ कैसे। चलिए कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे सिर्फ एक शिकायत ने सब कुछ खोल कर रख दिया। देखिए, पूरी कहानी शुरू हुई मार्च 2005 में, एक 14 साल की लड़की की हिम्मत से। उसने और उसके पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत की, और उस एक शिकायत से एक ऐसी चेन खुली कि कुछ ही महीनों में पुलिस ने 35 पीड़ितों की पहचान कर ली। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस के पास एक बहुत ही मजबूत केस था, और फिर जुलाई में FBI ने अपनी जांच शुरू की और एक 53 पेज की रिपोर्ट तैयार की। अब ये कोई साधारण क्राइम नहीं था, ये एक पूरी की पूरी ट्रैफिकिंग पिरामिड स्कीम थी। मतलब एक लड़की को एप्स्टीन के पास लाया जाता, उसका शोषण होता, फिर उसे और पैसे दिए जाते थे ताकि वो एक नई लड़की को लेकर आए, और बस इसी तरह एक के बाद एक लड़कियां इस भयानक जाल में फंसती चली गई। तो अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक गुप्त नर्म सौदा। ये वो हिस्सा है जहां ऐसा लगा कि मानो न्याय का गला ही घोट दिया गया हो। देखिए, FBI के पास 53 पेज की पूरी रिपोर्ट थी, और ये सिर्फ पन्ने नहीं थे, इनमें इतने पुख्ता सबूत थे कि एप्स्टीन को आसानी से उम्र कैद हो सकती थी। और पीड़ित ऑफिशियल तौर पे 36 नाबालिग लड़कियों की पहचान की गई थी, और ये तो वो गिनती है जो सामने आई थी। तो इतने संगीन जुर्म, इतने सबूत, इतने सारे पीड़ित, और सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में, मतलब आराम से। ये न्याय के नाम पर एक मजाक था और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। ये हुआ एक सीक्रेट डील के जरिए। इसे करवाया था फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने। डील में क्या था? एप्स्टीन ने सिर्फ 2 छोटे मोटे चार्ज मान लिए, और बदले में उसे और उसके सभी साथियों को आने वाले हर फेडरल क्रिमिनल चार्ज से पूरी तरह इम्यूनिटी मिल गई, मतलब पूरी छूट। और सबसे घटिया बात यह थी कि ये डील पीड़ितों से पूरी तरह छिपा कर की गई थी। और हाँ, वही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी भी बने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, न्याय और एक बड़ा ट्विस्ट। ये वो मोड़ है जहां एक पत्रकार की वजह से केस दोबारा खुलता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस कहानी की हीरोइन थी जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। 2018 में उनकी एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज आई, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इसी सीरीज ने उस सीक्रेट डील की पोल खोल दी। पब्लिक में इतना गुस्सा था,
इतना दबाव बना कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार करना ही पड़ा। इस बार इल्जाम इतने संगीन थे कि उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। सबको लगा चलो अब जाकर पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आया। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, पर क्या वाकई किसी को इस कहानी पर यकीन आया? और यहीं से हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचते हैं, अधूरा स्कैंडल। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन अब सारा फोकस उन फाइलों पर चला गया जिनमें उसके और उसके ताकतवर दोस्तों के सारे राज दफन थे। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का कनेक्शन कोई नया नहीं था। 20 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती थी। वो पार्टियों में, होटलों में, कैसीनो में साथ देखे जाते थे। यहां तक कि 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को टेरिफिक गाय यानी शानदार आदमी कहा था। लेकिन जब फाइलें रिलीज करने का वादा करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया और इसे डेमोक्रेट का धोखा बता दिया। और जब कुछ फाइलें रिलीज हुई भी तो वो कुछ इस तरह की थी, जैसा कि दिख रहा है। ज्यादातर जरूरी जानकारी को इन काली पट्टियों से छिपा दिया गया था। लेकिन एक चीज जो साफ थी वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में कई बार आ रहा था। तो सवाल एकदम सीधा है, इन काली पट्टियों के पीछे आखिर छुपाया क्या जा रहा है? कौन से नाम, कौन से राज? और जो थोड़ी बहुत जानकारी इन पट्टियों के बावजूद बाहर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। एक लिमोजिन ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसने ट्रंप को फोन पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बातें करते सुना। एक महिला ने तो ड्राइवर को ये तक बताया कि उसके साथ ट्रंप और एप्स्टीन ने रेप किया था। यहां तक कि जेल से एप्स्टीन का लिखा एक कथित खत भी सामने आया जिसमें लिखा था, हमारे प्रेसिडेंट को भी हमारे तरह जवान लड़कियां पसंद हैं। और ईमेल से यह भी पता चला कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से कम 8 बार सफर किया था। ये चार्ट असल में पूरी कहानी का सार है। देखिए, कुछ हजार फाइलें रिलीज हुईं, लेकिन जो रिलीज हुईं उनमें से भी ज्यादातर पर काली पट्टियां थीं। और सबसे बड़ी और डरावनी बात, 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज भी रिलीज नहीं किए गए हैं। वो ताले में बंद हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि 10 लाख से ज्यादा इन बंद दस्तावेजों में, एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और कौन-कौन से बड़े और ताकतवर नाम छिपे हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया को कभी नहीं मिल पाएगा।